ईंट से ईंट बजा देंगे पूरे बिहार के गवर्नमेंट को। एक एक जनप्रतिनिधि को हम लोग खड़ा कर देंगे आपके अगेंस्ट में। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी है बापू सभागार में, जहां पे जनप्रतिनिधि महासम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। जगह जगह से लोग आए हैं, बातचीत करने का जो है प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? महेश कुमार झा। अच्छा, किस लिए आए थे आप लोग? हम लोग आज त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो दमन ये सरकार कर रही है, उसके लिए हम लोग बिहार के सभी जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय के आए हुए हैं। इसलिए आए थे आप लोग? कुछ बातचीत हुआ? कुछ बातचीत तो पहले से ही गवर्नमेंट से हो रही है, लेकिन यह गवर्नमेंट आक्रमणकारी हो गया है। ये गवर्नमेंट पंचायती राज व्यवस्था की जितनी भी हम लोगों को सुविधा था पंचायत में विकास करने का, वह सब छीन लिया है। देश में खास करके बिहार में ये जो है, ये पंचायतों का यह प्रदेश है और गरीबों का यह प्रदेश है। यहाँ पर में जितने भी जनता होता है वह जीरो पर बैठा हुआ पहला स्टेज मुखिया का आता है। एक एक जनता जाता है मुखिया के पास सुविधा लेने के लिए, लेकिन सारी सुविधाएं ये नेता अपने पास रख लिया है, जिन वजह से जनताओं का सुख सुविधा हम लोग प्रदान नहीं कर पाते। हर समय जनता भटकता रहता है। आज पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया के पास इतना पावर नहीं है कि किसी भी गरीब को अगर ज़रूरत पड़े तो उसको 1 किलो चावल दिला सकता है। पंचायती राज के लिए इतना फंडिंग जारी किया जाता है, इतना पैसा आता है। ये फंडिंग जो है ना, वो देखने में लगता है डिजिटल में जो इतना लंबा चौड़ा जो उसका जीरो बिठाया जाता है, लेकिन जितने 8,037 पंचायत है हमारे पास में, उस पंचायत में जितनी पैसा मिलता है उतना नेताजी के बगल में एक फ्लाईओवर में उतनी लगती है। जितना 8,036-37 पंचायत में जितना पैसा साल में जाता है, उतना नेताजी के बंगले पर में कीचड़ ना लगे, वो बगल में जो सब भीड़ ना इकट्ठा हो जाए, उनकी गाड़ी ना जाम हो, उसके लिए एक फ्लाईओवर में बन जाती है। पंचायत में पूरे साल के अंदर में 20 से 25 लाख रुपया नहीं देता, और उसमें भी ये कई तरह की व्यवस्था, सोलर लाइट, ये बाल्टी योजना, इन सबों में पैसे ये पंचायत से ये ऊपर से ऊपर ही काट लेते हैं। कुछ आश्वासन मिला अंदर बातचीत की? यहाँ तो गवर्नमेंट तो आई ही नहीं है, यहाँ तो हम जनप्रतिनिधि हैं। हम लोग यहाँ से संदेश दे रहे हैं, यहाँ से संदेश दे रहे हैं जो आज अगर हमारे सरकार, हमारी पंचायत राज की सरकार, अगर इसको आप अगर नहीं देखोगे तो आपके जो आने वाला भाई चुनाव है, या हम लाखों की संख्या में हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे पूरे बिहार के गवर्नमेंट को। एक एक जनप्रतिनिधि को हम लोग खड़ा कर देंगे आपके अगेंस्ट में। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मीना देवी। काहे के लिए आई थी? 5 में है। हाँ, गया जिला से। गया जिला से? हाँ, तो हमने के कुछ अथी नहीं मिल रहा है, तो हमने 5 बन के क्या करेंगे? क्या नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं हमने के अथी मिल रहा है, ना हमने के वेतन मिल रहा है, ना हमने के और कुछ वेतन नहीं मिला है ना, और आगे के विकास नहीं मिल रहा है। जो कोई चीज के जरूरी काम है से भी हमके नहीं मिल रहा है। पंचायती राज में अपने काम की है तो पंचायती करना रहे, तो पंचायती ऐसी मानो सब जनता मिल के कराए तब वही ना करेंगे। हाँ, पूरा बिहार से आज हम लोग का जनप्रतिनिधि का यहाँ महासम्मेलन था, और जो पिछले कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए थे कि सभी मुखिया जी को लाइसेंस दिया जाएगा, मनरेगा में 10 लाख रुपया का मुखिया का पावर दे दिया जाएगा, जो सरकार भवन था वो मुखिया जी बनाएंगे। लेकिन अभी तक जितना भी उन्होंने घोषणा किया था, अभी भी एक चीज भी जमीन पर उतरने का काम नहीं किया। पंचायती राज के लिए इतना फंडिंग जारी किया जाता है, इतना सारा पैसा आता है, कहाँ? बताते हैं कि पंचायत में फंडिंग के मामले में भी हम लोग का 1 साल से भी हम लोग का पैसा भी हम लोग का नहीं आया है। पैसा ही नहीं है? पैसा ही नहीं आया। वेतन मिलता है 5,000 रुपया। टाइम पे मिलता है ना? हाँ, पैसा तो टाइम पे मिलता है। 5,000 से क्या होगा? एक मुखिया जी को 5,000 रुपया से वो कुछ होने वाला है? बताइए आप। इतना कम वेतन क्यों मिलता है? आप लोग बातचीत नहीं करते हैं? अरे हम लोग तो भाई मांग के, हम लोग भाई 10,000 रुपये, तो हमारी सरकार सुनेगी तब तो। हम लोग तो बहुत कुछ मांग करते हैं। उम्मीद लग रहा है इस बैठक के बाद कुछ होगा? देखिए, यहाँ पे हमारे गांधी जी का फोटो लगा हुआ है। हम लोग गांधी जी के सपना लेकर हम लोग चुनाव लड़े थे, और जनता विश्वास आस्था रख हम लोग का मुखिया बनाए। हम लोग जुआ हैं, लेकिन क्या करें? अब तो लगता है कि मैंने हम लोग मुखिया बन के हम लोग बुढ़वा बन गए। जनता, अरे भाई जनता का भाई क्या जवाब देंगे मैडम? जनता भाई, नाली की समस्या है, गली की समस्या है, सरकार फंड नहीं देता है, तो हम लोग जनता को क्या जवाब देंगे? पंचायत में जो नल जल का योजना था वो मुखिया जी के अधीन था, लेकिन बिहार सरकार बड़ा बड़ा टेंडर को
पैसा लेकर पीएचडी को दे दिया, और पीएचडी वाले के पास हम लोग फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते नहीं हैं। पीएचडी वाले बोलते हैं कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग के पास फंडिंग नहीं, कहाँ से बनाए। आज जाकर देखिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल का था, 70% नल जल आज पंचायत में बंद है, सब बंद है। 70%। और नहीं तो हम आपको सर, नल जल योजना से कुछ हुआ, लाभ हुआ? नहीं, पहले तो था लाभ, तो लोग को मिला, उसमें कतई कोई मन दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पीएचडी के जब हाथ में गया तो उसका पदाधिकारी, उसका इंजीनियर कोई भी बात देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है, 70% बंद है। अच्छा, इस बैठक के बाद कुछ हल वल होगा? आप और लोग- देखिए वो तो हम लोग भाई अपना भाई आए थे, सब लोग सब जुटे हैं, और देखिए अब क्या होता है। सरकार हर जाने, जगह से, हर जिले से लोग आए हैं। पूरा बिहार के लोग यहाँ पे आए थे। अच्छा, आप लोग किस लिए आए थे, क्या कुछ बातचीत हुआ? मैं आज यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का एकजुट महासम्मेलन तमाम मांगों के समर्थन में किया गया, जिसमें जो है सरकार की जो उदासीनता ग्राम कचहरी या पंचायती राज के प्रति है उस पर आक्रोश जाहिर किया गया। कई तरह के प्रस्ताव वहाँ पारित किए गए जो मांगों के समर्थन में था, जिसके तहत खासकर हम लोग जो यहाँ खड़े हैं ये ग्राम कचहरी प्रतिनिधि हैं, और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का सबसे जो अहम मांग है वह, चूँकि हम लोग भी अन्य पंचायत के प्रतिनिधियों की तरह उसी जनता से, उसी जनसंख्या से चुन करके ही, निर्वाचित होकर के ही आते हैं, फिर भी जहां हर जनप्रतिनिधि को पंचायती राज में अपने एमएलसी चुनाव में वोट देने का अधिकार है, उस अधिकार से अभी तक हम लोगों को खास करके वंचित रखा गया है, जो बहुत ही भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। संगठन में आप लोग का जो बैठक हो, उस पे क्या कुछ बातचीत हुई? यही बातचीत इसी पे हुई, बातचीत इस पे हुई। इसके अलावे बहुत तरह की जो सर्व सुविधा संपन्न बनाने हेतु जो सारी व्यवस्थाएं ग्राम कचहरी के लिए की जानी चाहिए, उन बातों पर जो है जोर दिया गया। और अभी तक हम लोगों को जो दिया जाता है हर पंचायत प्रतिनिधि को, वह भत्ता जो है दिया जाता है, जबकि एमएलए एमपीज उसी वोट से, लोगों के वोट से जीत करके आते हैं, तो कई बार, एक से अधिक बार यदि वो जीत करके आते हैं तो उतने बार का जो है पेंशन उन्हें दिया जाता है। मांग है हम लोगों का भी सरकार से, जो हम लोगों का भी वेतन निर्धारण, जो भत्ता देते हैं उसको खत्म करते हुए वेतन का निर्धारण किया जाए, और वेतन निर्धारण करने के साथ ही हम लोगों को भी एमएलए एमपी के तरह पेंशन जो है 2001 और 2006 से जो चुनाव हुआ है, पुराने और नए हर प्रतिनिधि के लिए लागू किया जाए। अन्यथा यदि सरकार को इसमें किसी तरह की असुविधा नज़र आ रही है तो वो लोग भी इसी तरह से चुन करके आते हैं, वो लोग भी अपने इस वेतन भत्ता की सुविधा को लेना त्याग दें। हम लोग भी इस अपमानजनक व्यवस्था में भत्ता सब कुछ त्याग करके और जो है लोगों के हित में उस राशि को बचा करके खर्च करने के लिए सहमति प्रदान। उम्मीद लग रहा है सरकार से कि जिस तरह से आप लोग अपनी मांग को लेकर आए हैं, पूरा होगा? प्रयास जारी है, आगे तो आप लोग भी जानते हैं हमारे हाथ में प्रयास है, और यदि हमारा प्रयास सच्चा है तो देर न सवेर फलीभूत निश्चित रूप से होगा। यह विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। क्या नाम हुआ? थैंक यू। करण सिंह। सर, आप लोग बातचीत किए, जो भी चीज़ हुआ है उसके बाद उम्मीद लग रहा है सरकार से कुछ होगी आप लोगों की मांगे? अभी तक तो कुछ न, बिहार विधानसभा चुनाव है, और अभी जो है सारे जितने भी, चाहे स्टेट के हो, विद्यार्थी हो, या फिर जितने भी नगर निगम के लोग हो, सब आके अपनी मांगों को लेके रख रहे हैं, तो अभी लग रहा है उम्मीद? तो 3.5 वर्ष 4 वर्ष के कार्यकाल में कुछ न कुछ उपलब्धि तो हुआ है। हम जो भी हम लोग ने संघर्ष किया उसी का उपलब्धि कुछ न कुछ हुआ है, लेकिन जो आवश्यक उपलब्धियां हैं उससे हम लोग वंचित है। इसीलिए खासकर सरपंच जितने भी हैं वो आक्रोशित होकर हम लोग बापू सभागार में यह कार्यक्रम को आयोजित किए हैं, और पूर्ण रूप से आशा हम अपने मुख्यमंत्री से रखते हैं जो वो ज़रूर पूरा करेंगे। वेतन टाइम पे आप लोगों को मिलता है? लगभग वेतन आप लोग? वेतन मैंने पहले ही कहा, हम लोगों को वेतन नहीं दिया जाता है। 7,500 रुपया प्रति माह के दर से भत्ता के रूप में हम लोगों को दिया जाता है। हम लोगों की यही मांग है, जो 7,500 उससे भी कम कर दिया जाए, उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन भत्ता को बदल के वेतन निर्धारित किया जाए और वेतन निर्धारित करने के बाद उस पर पेंशन लागू किया जाए, यही बात। चलिए, इस खबर में इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।